फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड यानी एडल्टहुड पीरियड में यंग एडल्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ ले रहे हैं और पिछले कुछ वीडियो से हम अर्ली एडल्टहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस कर रहे हैं। तो आज भी इस सेशन में हम उसके लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे और इसी के साथ हम अपने सारे सीरीज कैरेक्टरिस्टिक सीरीज जो है अर्ली एडल्टहुड की उसको आज इस सेशन में फिनिश करेंगे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है जो कि बहुत कुछ हमें बताता है अर्ली एडल्टहुड पीरियड और यंग एडल्ट्स के बारे में, जिसका नाम है कि अर्ली एडल्टहुड इज अ क्रिएटिव एज। इसको एक क्रिएटिव एज भी बोला जाता है। इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो कैसे होती है, क्यों होती है, किस तरह की क्रिएटिविटी हम यंग एडल्ट्स में देख सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आई होप दैट यू विल बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एंड वन थिंग मोर, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल till yet, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on also very easily. So let us begin with the session. Early adulthood is a creative age. So unlike older children and adolescents who want to conform to the appearance, behavior and speech of their age mates for fear of being regarded as inferior, many young adults pride themselves on being different and do not regard this as an indication of inferiority. तो जैसा कि हम देख सकते थे कि बहुत सारे ओल्डर चिल्ड्रन हुए या फिर एडोलेसेंट्स हुए, वो अपने अपीयरेंस को लेके, बिहेवियर को लेके, स्पीच को लेके अपने एज मेट्स का कंफर्मेशन हमेशा मांगते थे, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं ये फियर होता था कि वो कहीं इंफीरियर ना साबित हो जाए उन सभी के आगे। बट यंग एडल्ट जो हैं ये सारी चीज़ें जो करते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ दे वांट द एडल्ट्स प्राइड फॉर देमसेल्व्स। और उनको इस बात पे बहुत गर्व होता है, प्राइड होता है। बट वो ओल्डर चिल्ड्रन या फिर एडोलेसेंट से इस बात में डिफर करते हैं कि बिकॉज इस चीज़ को वो इंफीरियोरिटी का इंडिकेशन नहीं मानते हैं, बट ओनली जस्ट टू बी प्राइड ऑफ देयर गुड क्रिएटिविटी एंड वट एवर दैट द बिहेवियर, स्पीच एंड वट एवर appearance they are having, they are pride of that. So because of that only they want to do all these things and wanted to be in the proper way. Because they are no longer shackled by the restrictions placed on their behavior by parents and teachers, young adults are free to be themselves and to do what they want to do. तो ये क्या होता है, इस वजह से ऐसा होता है बिकॉज वो ज़्यादा शैकल्ड नहीं होते हैं जो कि पेरेंट्स और टीचर्स के रिस्ट्रिक्शन से पहले वो होते थे। बिकॉज अब जो हैं वो बहुत फ्री हैं, एडल्ट्स फ्री एटमॉस्फेयर मतलब वो एंजॉय कर रहे हैं एंड देयर आर नो मोर रिस्ट्रिक्शंस बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स। और वो वही चाहते हैं, वट एवर दे वॉन्ट टू डू, they have the free will to do that. What form creativity will take in adulthood will depend on individuals' interest and abilities. तो क्या क्रिएटिविटी जो है एडल्टहुड में देखी जा सकती है, दिस ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन सर्टेन थिंग्स। उसमें से है इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, उस इंडिविजुअल का इंटरेस्ट और एबिलिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट दे वांट टू डू, कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो वो करना चाहते हैं, कर पा सकते हैं, एंड एक्टिविटीज दैट गिव द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन, और वो एक्टिविटीज जो उनको ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। सम यंग एडल्ट्स फाइंड अ क्रिएटिव आउटलेट इन हॉबीज। कुछ यंग एडल्ट्स जो हैं वो क्रिएटिव आउटलेट को एज एन हॉबी परस्यू करते हैं, उनकी हॉबी होती है उस चीज़ को करना। वाइल अदर्स चूज वोकेशंस इन विच दे कैन एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी, और कुछ उसको एज अ वोकेशन चुनते हैं जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इवन दो इंटरेस्ट इन क्रिएटिव एक्टिविटीज स्टार्ट्स इन द 20s, क्रिएटिव अचीवमेंट्स ऑफन डू नॉट रीच देयर पीक अंटिल मिडिल एज। भले ही ये जो क्रिएटिविटी होती है या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो है वो 20s में स्टार्ट हो जाती है जब इंडिविजुअल रनिंग ऑन देयर 20s, बट इसके जो क्रिएटिव अचीवमेंट्स हैं वो जब तक नहीं मिलती तब जब तक कि कोई भी इंडिविजुअल मिडिल एज तक नहीं पहुंच जाता। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट क्रिएटिविटी इज मोर ऑफन डिस्करेज्ड देन encouraged in the early years of life। और ये कारण इसलिए है कि क्रिएटिविटी जो है हमेशा डिस्करेज की गई अर्ली ईयर्स में, ना कि इंकरेज की गई।
Thus, it is that during early adulthood, men and women must not only discover where their creative interests and talents but they must also develop their capacities, which in many cases remain dormant while the patterns of their lives are prescribed by the पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो यही कारण है कि अर्ली अडल्टहुड में मेन हो या विमेन हो, वो अपने क्रिएटिविटी को समझे, डिस्कवर किए कि व्हाट एक्चुअली दे आर गुड इन, एंड डेवलप किए अपने कैपेसिटीज़ को उस क्रिएटिव अचीवमेंट पाने के लिए। तो इस वजह से, क्योंकि अब क्या है कि जो पैटर्न्स जो उनको लाइव दी गई थी पेरेंट्स और टीचर्स के, तो वहाँ पे बहुत डॉर्मेंटी थी और उनके हिसाब से उनको चलना पड़ता था। दे डिडंट एडमायर व्हाट एक्चुअल टैलेंट दे हैव, व्हाट क्रिएटिविटी एक्चुअल दे आर हैविंग। तो वो अपनी कैपेसिटी, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानने लगे हैं और उस हिसाब से उसको करना शुरू कर देते हैं। एज दे अप्रोच मिडिल एज, हाउएवर, मेन एंड वुमेन शुड हैव ओवरकम दीज ऑब्स्टेकल्स। जैसे जैसे वो मिडिल एज में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे ये सारे ऑब्स्टेकल्स से वो ओवरकम हो जाते हैं सफिशिएंटली टू अचीव द मैक्सिमम ऑफ विच दे आर कैपेबल। और सफिशिएंटली उस ऑब्स्टेकल से वो ओवरकम हो जाते हैं और अपनी कैपेबिलिटी के एकदम हाईएस्ट पीक पे वो चले जाते हैं। मैक्सिमम दे आर अप्रोचिंग टू अचीव ऑल वट एवर द क्रिएटिविटी दे हैव। As adolescents, girls are given more opportunity to be creative than boys. तो अगर adolescents में देखें तो गर्ल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी गई थी, मिली थी क्रिएटिविटी के लिए than boys. Since creativity is regarded as more sex appropriate for females than for males. इसी वजह से क्रिएटिविटी को सेक्स अप्रोप्रिएट बोला गया है फॉर फीमेल्स, ना कि इतना ज़्यादा मेल्स के लिए। वो सेक्स अप्रोप्रिएट ज़्यादा फॉर गर्ल्स हैं, ना कि फॉर, मतलब फीमेल्स के लिए ज़्यादा मानी गई हैं, ना कि मेल्स के लिए। देयरफॉर एज यंग वुमेन दे टेंड टू बी मोर क्रिएटिव इन व्हेनेवर दे डू इन देयर ड्रेस, देयर होम डेकोरेशंस और देयर हॉबीज। तो इसीलिए देखा जाता है कि यंग वुमेन जो होती हैं, दे आर टेंड टू बी मोर क्रिएटिव वेदर इट इज related to their dresses or the home decorations or whatever in their hobbies. So all is reflected that they have more creativity in them than men. However, how home duties and child care responsibility often हैम्पर एक्सप्रेशंस ऑफ क्रिएटिविटी। लेकिन इन सब के बावजूद जो भी होम ड्यूटीज़ होती हैं या फिर चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो विमेन के ऊपर पड़ जाती है, वो सब हैम्पर करती हैं उनके क्रिएटिविटी के एक्सप्रेशन को। जितना वो दिखा सकती हैं नहीं दिखा पाती हैं। एज अ रिजल्ट व्हेन दे रीच मिडिल एज, और इसका ये रिजल्ट होता है कि जैसे जैसे वो मिडिल एज में पहुंचती हैं, विमेन्स क्रिएटिव अचीवमेंट्स ऑफन लैग बिहाइंड दोज ऑफ मेन। तो जो विमेन का जो क्रिएटिव अचीवमेंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं लैगिंग आ जाती है, गैप आ जाता है और वो मेन के बिहाइंड हो जाती हैं। उन मेन लोगों के जो अर्लियर इन एडल्टहुड में लेस क्रिएटिव होते थे, बट उनसे भी वो लैग बिहाइंड हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द होम रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, इन सब के चक्कर में एक लैगिंग, एक डिस्टेंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो उन मेन से भी पीछे हो जाती हैं जो पहले जो थे ज़्यादा क्रिएटिव नहीं थे, नहीं माना जाता था उनको। तो इस तरह से हम देख पाए कि अर्ली एडल्टहुड को क्रिएटिव एज क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो दबी हुई चीज़ें होती हैं, यंग एडल्ट जो उसको पहचानने लगते हैं और मिडिल एज तक आते आते वो अपने क्रिएटिविटी के अचीवमेंट पर पहुँच जाते हैं। मतलब वो जितना चाहें उतना अपने अंदर कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, और चाहे उसको एक वोकेशन के रूप में चुनते हैं या फिर अपने हॉबी के रूप में चुनते हैं, बट वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने फ्री विल के अनुसार अपनी क्रिएटिविटी को पहचानते हैं, डेवलप करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए इस अर्ली एडल्टहुड को क्रिएटिव एज भी बोला जाता है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आज इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैं अर्ली एडल्टहुड के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को समाप्त कर चुकी हूँ। इसीलिए मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी सभी सीरीज़ को देखने के लिए, सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से जानकारी लेने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी कमेंट रिगार्डिंग एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन, प्लीज गिव इट टू द कमेंट बॉक्स। एंड thank you very much for watching this video till the end. I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.